सैयद नसीम शाह एडवोकेट से मुल्तमिस हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब सैयद नसीम शाह एडवोकेट, मेरे भाई तवज्जो फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुहिब कौमी समाजी कौंसिल की तरफ से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज के लिए यहाँ जमा हुए हैं। किसी भी मुल्क के माशी इस्तेहकाम और अदम इस्तेहकाम में बेरोजगारी और महंगाई दो अहम अवामिल ऐसे हैं जो बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। आज मुल्क जो है महंगाई और बेरोजगारी की बदतरीन सतह पर है। तारीख की सबसे आला तरीन सतह पर हम महंगाई से दो चार हैं और आम आवाम के लिए जीना और उनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं ये समझता हूँ कि अगर जो बढ़ते हुए वाक़यात, खुदकशी और तमाम चीज़ें ये इस बात की अलामत हैं कि अगर हम इस महंगाई को जल्द अज जल्द ख़त्म नहीं कर सके तो फिर हमारे लिए बहसत मजमूई माशरा हमारा ज़वाल का शिकार हो जाएगा और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एक कौम की हैसियत से जो हम जिंदा रहना चाहते हैं इस मुल्क में, तो हमारे लिए जीना बहुत दूभर हो जाएगा। आज न सिर्फ महंगाई है बल्कि जो टैक्स हैं और बिजली का टैक्स, सुई गैस का टैक्स और इस किस्म के बेशुमार टैक्सेस ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगियों को अजीरन किए हुए हैं। आप तसव्वुर करें एक मजदूर जो 20-25 हज़ार रुपये कमाता है वो किस तरीके से अपने 2 बच्चों के साथ अपनी फैमिली में गुजारा कर सकता है। और ये एक अंदोजनाक हकीकत है कि इसी महंगाई और बेरोजगारी में तंग आकर हमारे बेशतर नौजवान, हज़ारों और लाखों की तादाद में नौजवान मुल्क से बाहर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। आज भी देखें आप वीज़ा ऑफिसेस चले जाएं तो वहाँ हमारे नौजवानों की कतारें लगी हुई हैं और वो इस महंगाई और बेरोजगारी से तंग आकर यहाँ से कूच करना चाहते हैं और हमारा जो असल अफरादी क़ुव्वत है हम उससे यहाँ महरूम हो जाएंगे। अगरचे हुकूमत ये समझती है कि इस तरह नकल मकानी से उनको ज़र मुबादला की आमदनी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान है उसकी निस्बत कि हम अगर अपनी अफरादी क़ुव्वत जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो वाकई स्किल्ड हैं, अगर हम उन लोगों को अपने से लूज कर देंगे और वो हमारे मुल्क छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे लिए मुल्क की तरक्की बहुत दूभर हो जाएगी। तो मैं एक मतलब फिर अरबाब इख्तियार से मुतालबा करता हूँ कि वो इस महंगाई और बेरोजगारी पर जल्द अज जल्द काबू पाएँ, वरना हमारे लिए आम आदमी के लिए जीना बहुत दूभर हो जाएगा। अगरचे IMF ने ये कहा है कि हाँ महंगाई और बेरोजगारी पर जल्द ही काबू पाया जाएगा और हुकूमत इस बात की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे वो रिजल्ट सामने नहीं नजर आ रहे हैं कि किस तरह महंगाई पर ये काबू पाएंगे। महंगाई में मुसलसल रोज़ अफजों जितना इजाफा हो रहा है उसने एक आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है और मैं अरबाब इख्तियार से मुल्तमिस हूँ, मुतालबा करता हूँ कि वो जितनी जल्द हो सके ऐसे इक़दाम अमल में लाएँ जिससे हम महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पा सकें। तो आज का ये हमारा एहतजाज इसी बात की अलामत है कि हम अपने घरों से यहाँ आए हैं सिर्फ इसलिए कि हम इस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मैं मुहिब कौमी समाजी कौंसिल का ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने इस अहम मसले की नज़ाकत को समझते हुए आज यहाँ एक एहतजाजी प्रोग्राम रखा है और हम सब असलम फारूकी के साथ हैं इस अहम मसले पर कि हम चाहते हैं कि जितनी जल्द हो सके इस महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।